नित लड़ो नित जीतो, साहस मात्र सहारा है। संघर्ष करके आगे बढ़ो, ये जीवन सिर्फ तुम्हारा है। लड़ना सीखो, भिड़ना सीखो, बाधाओं से टलना सीखो। औरों को तुम कहने दो, जहाँ कद्र नहीं वहाँ रहने दो। गैर छोड़ो, अपने छोड़ो, खोने से कुछ पाना सीखो। कोई नहीं जब तेरे साथ, रख ईश्वर में तू विश्वास। सफल होना कोई दूर नहीं, वो सफलता है कोई नूर नहीं। तू कर प्रयत्न हो जा पार, दिन लगेंगे 2 या 4। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारा NCERT का अध्ययन चल रहा है और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो आपके समक्ष। तो NCERT का जो अध्ययन है दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विषयों का हम अध्ययन करेंगे। और NCERT की किताबों में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कक्षा 6 से 12 तक, उन सभी तथ्यों को नोट्स के रूप में मैंने हैंड रिटन नोट बना लिए हैं। उन नोट्स में से ही अपना अध्ययन चल रहा है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 भूगोल, पाठ संख्या 7, हमारा देश भारत। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 2.4% यानी कि 7वां। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ गुजरात तक विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। इस मैप के माध्यम से समझिए दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। आगे देखिए दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए, भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। ये देखिए, मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट। मानक याम्योत्तर यहां से गुजरती है दोस्तों और कर्क रेखा यहां से गुजरती है। और जो विस्तार है वो आपको समझना है। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 तथा रूस में 11 मानक समय है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। महत्वपूर्ण बिंदु है और प्रीवियस जो सीटेट और एचटेट एग्जाम हुए हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये कहां है गुरुजी? चलिए देखते हैं ये कहां पर है। पाक जल संधि, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप भारत है और यहां पर पाक जल संधि है। ये श्रीलंका और भारत को अलग अलग करती है।
ये यहां पर पाक जल संधि है। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। चलिए एक चित्र के माध्यम से यह तथ्य समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत, यहां ऊपर पामीर ग्रंथि है, यहां पर कराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है और नीचे ही नीचे शिवालिक श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए, पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। चलिए विंध्य, हिमाचल और सतपुड़ा को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये अरावली श्रृंखला है और विंध्य श्रेणी ये यहां पर है, सतपुड़ा श्रेणी यहां पर है और महादेव की पहाड़ियां यहां पर स्थित है और इसके दक्षिण में यहां पर दक्कन का पठार है। होप आपको ये समझ में आया होगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि सुंदरवन डेल्टा कहां है। यह देखिए, सुंदरवन डेल्टा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देखिए, प्रवासी पक्षी हैं दोस्तों कुछ, जैसे पेलिकन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल, बतख, कर्लियू इत्यादि हर साल सर्दी के मौसम में भारत में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। और दोस्तों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। होप आप अपनी मंजिल को एक दिन जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, प्रयास करते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।